वर्नियर कैलिपर्स क्या है? इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ। ये एक आला है जो इस्तेमाल होता है छोटी लेंथ को मापने के लिए। कहाँ तक छोटी मेजरमेंट? डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की पैमाइश के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे मेजरिंग सिलेंडर कहा जाता, सॉरी, वर्नियर कैलिपर्स कहा जाता है। यूजेस क्या है जी? कहाँ कहाँ क्या क्या मेजर कर सकता है ये? थिकनेस को मेजर करेगा, डायामीटर को मेजर करेगा, डेप्थ को मेजर करेगा और विड्थ को मेजर करेगा। तो वर्नियर कैलिपर क्या है जी? एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की पैमाइश करता है। स्केल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के स्केल्स क्या हैं जी? तो आइए आप चलते हैं। देयर आर टू स्केल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के दो स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। ये देखें डायग्राम आपको दिखाई जा रही है। ये जो ऊपर की तरफ स्केल बना हुआ है, ये जहाँ जिसमें 4 तक वैल्यू आपके सामने शो की जा रही है, ये आपका मेन स्केल है। और ये जो नीचे आपको स्केल नज़र आ रहा है जिसमें वैल्यू 0 से 10 तक है, छोटा स्केल है, ये एक वर्नियर स्केल है। तो याद रखें कि वर्नियर कैलिपर्स के दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट क्या है जी वर्नियर कैलिपर्स का? वैसे तो आपको पता होना चाहिए लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हुए ले सकते हैं। वो याद रखने वाली बात है, 0.1 मिलीमीटर होती है। लेकिन ये आती कैसे है? वो कहता है डिफरेंस लेना है आपने किस किस के दरमियान। वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल की जो सबसे छोटी डिवीजन है वो कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। याद रखनी है, जो सबसे छोटी डिवीजन है मेन स्केल पर वो कितनी है? 1 मिलीमीटर। उसके दरमियान डिफरेंस लेना है किसके साथ? वन वर्नियर स्केल डिवीजन। 0.9 मिलीमीटर डिवीजन होती है वर्नियर स्केल पे। जो सबसे छोटी डिवीजन वर्नियर स्केल पर होती है वो कितनी है? 0.9। तो आपने 1 मिलीमीटर और 0.9 मिलीमीटर में जब डिफरेंस लेना है, 1 मिलीमीटर क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, और 0.9 मिलीमीटर क्या है? वन वर्नियर स्केल डिवीजन, सबसे छोटी वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है 0.9, दोनों के दरमियान डिफरेंस लेना है जो आता है 0.1 मिलीमीटर। और यही हमारा कहलाता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो ये आपके सामने लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कैलकुलेट किया गया है। जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के जाज, जबड़े। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जा। दो किस्म के जबड़े होते हैं। अपर जाज जिसे इनसाइड जाज भी बोलते हैं, लोअर जाज नीचे वाले जाज जिसे एक्सटर्नल जाज भी बोलते हैं। अपर जाज क्या करते हैं? विच आर यूज, जो इस्तेमाल होते हैं मैयर करने के लिए इंटरनल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की अंदरूनी पैमाइशें होंगी उसके लिए जो जाज इस्तेमाल किए जाएंगे वो कहलाते हैं अपर जा या इनसाइड जाज। लोअर जा कौन से हैं जी? एक्सटर्नल जा। ये विच आर यूज टू मैयर एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इस्तेमाल होते हैं ऑब्जेक्ट की बाहर वाली पैमाइशें मैयर करने के लिए। अंदरूनी पैमाइशों के लिए अपर जा और एक्सटर्नल पैमाइशों के लिए, एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए लोअर जा इस्तेमाल होते हैं। जीरो एरर ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का जीरो एरर क्या है? जीरो एरर इज अकर, जीरो एरर तब वकूफ पजीर होता है व्हेन जीरो ऑन द मेन स्केल, जो जीरो की रीडिंग है मेन स्केल पर, डज नॉट कंसाइड विद द जीरो ऑन द वर्नियर स्केल। जब मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से कंसाइड नहीं करता, उससे मिलता नहीं है, तो हम उसे कहते हैं जीरो एरर। आप दोनों डायग्राम पे गौर करें। ऊपर वाला स्केल मेन स्केल है, नीचे वाला स्केल वर्नियर स्केल है। यहाँ पर देखें मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से मिल नहीं रहा, तो ये वाली जो गलती है इसे हम कहते हैं जीरो एरर। यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम में भी देखें, यहाँ पर भी मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से मिल नहीं रहा, तो ये एक जीरो एरर है। टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्या है? जीरो एरर इज पॉजिटिव। जीरो एरर पॉजिटिव होता है एज जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, जब वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर वर्नियर स्केल का जीरो, ये देखें नीचे देखें, वर्नियर स्केल का अगर जीरो मेन स्केल, ऊपर वाला जीरो मेन स्केल का, नीचे वाला जीरो वर्नियर स्केल का,
अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट तरफ हो, दाएं तरफ हो, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव एरर। जी, नेगेटिव एरर देखते हैं। ज़ीरो नेगेटिव एरर क्या है? जब मेन स्केल का ज़ीरो जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की लेफ्ट की तरफ हो। देखें ज़रा, ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव। ज़ीरो एरर नेगेटिव कब है? जब ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ्ट साइड पर हो, किसके? ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। ये देखें, ज़ीरो जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट की तरफ है, इसलिए ये एरर कौन सा कहलाएगा? नेगेटिव एरर। ज़ीरो एरर कब ज़ीरो होता है, यानी ज़ीरो एरर नहीं होता? ज़ीरो एरर ज़ीरो होता है तब इफ़ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल डज कंसाइड्स विद द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। यहाँ पर डायग्राम में देखें, जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो नीचे वाले स्केल, वर्नियर स्केल का ज़ीरो ऊपर वाले स्केल यानी मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कंसाइड कर रहा हो, मिल रहा हो, दोनों एक ही लाइन में हो, तो ये जो एरर है ये बेसिकली ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर ज़ीरो है, इसमें कोई एरर नहीं है, आला बिल्कुल ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को जी, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड बिटवीन द जॉ। जो ऑब्जेक्ट जिसको मैयर करना है, जिसकी पैमाइश करनी है, उसको कहाँ पर रख दें? जबड़ों के दरमियान रख दें। बेटा 3 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं मेजरमेंट लेते वक्त। रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। मेन स्केल की वो मार्किंग को देखें, वो मार्किंग को नोट करें जो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल सामने हो। जैसा कि हम एक एग्जांपल बनाते हैं तो वहाँ से ये बात समझते हैं। ये देखें, हमने मेन स्केल की वो रीडिंग ली जो के वर्नियर स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल सामने थी। फर्ज करें वो आई हमारी 12.2 मिलीमीटर। कितनी आई जी? 12.2 मिलीमीटर। सेकंड आपने क्या करना है? आपने फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग विच इज़ इन लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल मार्किंग। फिर आपने वर्नियर स्केल की वो मार्किंग को फाइंड करना है जो कि मेन स्केल के किसी भी मार्किंग के सामने हो। यानी आपको पता है कि वर्नियर स्केल के ऊपर 10 नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने ये देखना है कि कौन सा वर्नियर स्केल की मार्किंग किसी भी मेन स्केल की मार्किंग के साथ मिल रही है। 9 डिवीजन्स में से कोई एक मिलेगी, 0 से लेकर 9 तक, 10 डिवीजन तक कोई एक वैल्यू मिलेगी उसके सामने। फर्ज करें वो वैल्यू है 6 डिवीजन। क्या हमने नोट किया? वर्नियर स्केल मार्किंग इन लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल का कोई एक मार्क जो मेन स्केल की रीडिंग के किसी भी मार्क से मिल रहा हो। फर्ज करें वो कौन सी डिवीजन आई? 6 डिवीजन। थर्ड पे आपने क्या करना है? टू मेक वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग या वर्नियर स्केल की मेजरमेंट बनाने के लिए आपने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ। किसको? दिस मार्किंग, वो जो ऊपर वाली मार्किंग थी हमारी, जैसा कि 6 डिवीजन थी, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्या बनाने के लिए? वर्नियर स्केल की रीडिंग बनाने के लिए। बहुत आसान है बेटा। वर्नियर स्केल की रीडिंग बनाने के लिए आपने जो डिवीजन पीछे नोट की है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किसके साथ? लीस्ट काउंट के साथ। तो लीस्ट काउंट क्या था वर्नियर कैलिपर का? 0.1 मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर को जब आपने 6 नंबर ऑफ डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.6। जी, दोबारा बयान रिवाइज करते हैं। मेन स्केल की रीडिंग ली जो कि आई 12.6। फिर हमने वर्नियर स्केल की वो मार्किंग नोट की जो कि मेन स्केल की किसी भी एक मार्किंग के साथ अटैच हो रही थी, वो नंबर ऑफ डिवीजन 6 थी। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे बनी? उसी डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा लीस्ट काउंट के साथ, तो हमारा वैल्यू बन गई 0.6। लास्ट पे हमने क्या करना है? वो जो ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेन स्केल की रीडिंग को प्लस कर दिया जाएगा वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी थी? 12.2। और वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आई? 0.6। तो दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 12.8 मिलीमीटर। ये हमारी वैल्यू कहलाएगी जो हमने वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए ली होगी। जी बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।